नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति में भले ही बीजेपी ने सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन अब सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। वो जब से ज्वाइन की है झारखंड की धरती पर वो पैर नहीं रख पाई हैं। आज वो लौटने वाली थी लेकिन वो लौट नहीं पाई। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बीजेपी के मंसूबों पर एक तरीके से जो जेएमएम की सरकार है और झारखंड की सरकार है उन्होंने पानी फेर दिया है। जिस तरीके से आपने देखा कि सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन किया और उन्होंने अपने परिवार पर हमला बोला और उसके साथ ही उन्हें सुरक्षा की गुहार लाई और उन्हें केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। लेकिन हुआ उससे उलट। उन्होंने जेड श्रेणी की सिक्योरिटी तो उपलब्ध करा दी, लेकिन अब जो राज्य सरकार है, झारखंड की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम अभी जेड प्लस की जो जेड श्रेणी की सुरक्षा है हम उपलब्ध नहीं करा सकते। अभी चुनाव का समय है, जिसके कारण से वो आज लौटने वाली थी, वो लौट नहीं पाई है। आज बीजेपी की पूरी तैयारी थी कि हम उनके स्वागत करेंगे, बीजेपी कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक कि उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और हमारे लिए अभी जो है उनके लिए जेड श्रेणी का सिक्योरिटी उपलब्ध कराना मुश्किल है, और जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। अब बीजेपी हमला कर रही है कि एक तरीके से जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि वहां पर सीता सोरेन जी आए और हमला बोले, जिसके वजह से वो राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के दबाव में इस तरह के पुलिस कर रही है, जेएमएम के दबाव में इसमें कर रही है। और ये हमला जो है बीजेपी लगातार चंपई सोरेन की सरकार पर कर रही है। लेकिन कारण जो भी है, ये बात जिस तरीके से बीजेपी चाहती थी कि सीता सोरेन जितना बोलेंगी वो शिबू सोरेन और झारखंड जेएमएम के लिए जो है वो मुश्किल होगा। आपको पता ही है कि बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में खासकर वो दुमका हो या गांडे जहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने वाली है, वहां से एक तरीके से सीता सोरेन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं अभी उनको काफी दिक्कतें आने वाली है। तो ये तमाम सारी जो है एक तरीके से राजनीति झारखंड में देखने को मिल रहा है। और एक तरीके से बीजेपी अपनी जो है रणनीति जिस तरीके से बना रही है जेएमएम को घेरने के लिए, राज्य सरकार को घेरने के लिए, वहीं जो है जेएमएम भी वो बीजेपी की रणनीति को फेल करने के लिए लगातार वो कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है इससे किसका फायदा और कितना नुकसान होगा? भले ही बीजेपी ने ज्वाइन कराकर जीत हासिल कर लिया है, लेकिन ग्राउंड पर सीता सोरेन को कितना इस्तेमाल कर पाएगी, कितना शिबू सोरेन परिवार को घेर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।